प्रणाम सभी को। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लाले त्रिचा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। नमः सभी को। आइए हम लोग पढ़ते हैं। माया का खेल देख श्री रामकृष्ण की मूर्छा। त्रिगुणातीत होना बड़ा कठिन है। ईश्वर लाभ किए बिना यह संभव नहीं। जीव माया के राज्य में रहता है। यही माया ईश्वर को जानने नहीं देती। इसी माया ने मनुष्य को अज्ञानी बना रखा है। हृदय एक बछड़ा लाया था। एक दिन मैंने देखा कि उसे अपने बाग में बांध दिया है, चारा चुगाने के लिए। मैंने पूछा, हृदय तू रोज उसे वहां क्यों बांध रखता है? हृदय ने कहा, मामा, बछड़े को घर भेजूंगा। बड़ा होने पर वह हल में जोता जाएगा। जो ही उसने यह कहा, मैं मूर्छित हो गिर पड़ा। सोचा, कैसा माया का खेल है। कहाँ तो कामर पुकुर सियोड़ और यहाँ कहाँ कलकत्ता। ये बछड़ा उतना रास्ता जानकर जाएगा, वहां बढ़ता रहेगा, फिर कितने दिन बाद हल कीजिएगा। इसी का नाम संसार है, इसी का नाम माया है। बड़ी देर बाद मेरी मूर्छा टूटी थी। समाधि में श्री रामकृष्ण प्रायः रात दिन समाधिस्थ रहते हैं। इनका बाहरी ज्ञान नहीं के बराबर होता है। केवल बीच बीच में भक्तों के साथ ईश्वरीय प्रसंग और संकीर्तन करते हैं। करीब 3-4 बजे मास्टर ने देखा कि वे अपने छोटे तख्त पर बैठे हैं, भावाविष्ट हैं। थोड़ी देर बाद जगत माता से बातें करते हैं। माता से वार्तालाप करते हुए एक बार उन्होंने कहा, माँ, उसे एक कला भर शक्ति क्यों दी? थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर कहते, माँ, समझ गया, एक कला ही पर्याप्त होगी, उसी से तेरा काम हो जाएगा, जीव शिक्षण होगा। क्या श्री रामकृष्ण इसी तरह अपने अंतरंग भक्तों में शक्ति संचार कर रहे हैं? क्या यह सब तैयारी इसीलिए हो रही है कि आगे चलकर वे जीवों को शिक्षा देंगे? मास्टर के अलावा कमरे में राखाल भी बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण अब भी भावमग्न है। राखाल से कहते हैं, तू नाराज हो गया था? मैंने तुझे क्यों नाराज किया? इसका कारण है, दवा अपना ठीक असर करेगी समझकर। पेट में तितली अधिक बढ़ जाने पर मदार के पत्ते आदि लगाने पड़ते हैं। कुछ देर बाद कहते हैं, हाजरा को देखा, शुष्क काष्ठवत है, तब यहाँ रहता क्यों है? इसका कारण है, जटिला कुटिला के रहने से लीला की पुष्टि होती है। मास्टर के प्रति ईश्वर का रूप मानना पड़ता है। जगत दात्री रूप का अर्थ जानते हो? जिन्होंने जगत को धारण कर रखा है, उनके धारण न करने से, उनके पालन न करने से जगत नष्ट भ्रष्ट हो जाए। मन रूपी हाथी को जो वश में कर सकता है, उसी के हृदय में जगत दात्री उदित होती है। राखाल मन मतवाला हाथी है। श्री रामकृष्ण सिंह वाहिनी का सिंह इसलिए हाथी को दबाए हुए है। संध्या समय मंदिर में आरती हो रही है। श्री रामकृष्ण भी अपने कमरे में ईश्वर का नाम ले रहे हैं। कमरे में ध्वनि दी गई। श्री रामकृष्ण हाथ जोड़कर छोटे तख्त पर बैठे हैं, माता का चिंतन कर रहे हैं। बेलघरिया के गोविंद मुखर्जी और उनके कुछ मित्रों ने आकर उनको प्रणाम किया और जमीन पर बैठे। मास्टर और राखाल भी बैठे हैं। बाहर चांद निकला हुआ है। जगत चुपचाप हंस रहा है। कमरे के भीतर सब लोग चुपचाप बैठे श्री रामकृष्ण की शांत मूर्ति देख रहे हैं। आप भावमग्न। कुछ देर बाद बातें की। अब भी भावाविष्ट है। श्यामा रूप, उत्तम भक्त, विचार पद। श्री रामकृष्ण भावमग्न। तुम लोगों को कोई शंका हो तो पूछो, मैं समाधान करता हूँ। गोविंद तथा अन्य भक्त लोग सोचने लगे। गोविंद, महाराज, श्यामा रूप क्यों हुआ? ठाकुर, वह तो सिर्फ दूर से ऐसा दिखता है, पास जाने पर कोई रंग ही नहीं। तालाब का पानी दूर से काला दिखता है, पास जाकर हाथ से उठाकर देखो, कोई रंग नहीं। आकाश दूर से नीले रंग का दिखता है, पास के आकाश को देखो, कोई रंग नहीं। ईश्वर के जितने ही समीप जाओगे, उतनी ही धारणा होगी कि उसके नाम रूप नहीं।
कुछ दूर हटाने से। फिर वही मेरी श्यामा माता जैसे घास फूल का रंग। श्यामा पुरुष है या प्रकृति? किसी भक्त ने पूछा। पूजा की थी, कोई दर्शन करने आया तो उनसे देवी के गले में जनेऊ देखकर कहा, तुमने माता के गले में जनेऊ पहनाया है? भक्त ने कहा, भाई तुम्ही ने माता को पहचाना, मैं अब तक नहीं पहचान सका कि वे पुरुष है या प्रकृति, इसलिए जनेऊ पहना दिया था। जो श्यामा है वे ही ब्रह्म है, जिनका रूप है वे ही रूपहीन है, जो सगुण है वे ही निर्गुण है, ब्रह्म ही शक्ति है और शक्ति ही ब्रह्म, दोनों में कोई भेद नहीं। एक सच्चिदानंदमय है और दूसरी सच्चिदानंदमयी। गोविंद दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, योग माया क्यों कहते हैं? ठाकुर, योग माया अर्थात पुरुष प्रकृति का योग। जो कुछ देखते हो वह सब पुरुष प्रकृति का योग है। शिव काली की मूर्ति में शिव के ऊपर काली खड़ी है, शिव शव की भांति पड़े हैं, काली शिव की ओर देख रही है, यह सब पुरुष प्रकृति का योग है। पुरुष निष्क्रिय है इसलिए शिव शव हो रहे हैं। पुरुष के योग से प्रकृति सब काम करती है, सृष्टि स्थिति प्रलय करती है। राधा कृष्ण के युगल मूर्ति का भी यही अभिप्राय है। इसी योग के लिए वक्र भाव है और यही योग दिखाने के लिए श्री कृष्ण की नाक में मुक्ता और श्रीमती की नाक में नीलम है। श्रीमती का रंग गोरा, मुक्ता जैसा उज्जवल है। श्री कृष्ण का रंग सांवला है, इसलिए श्रीमती नीलम धारण करती है। फिर श्री कृष्ण के वस्त्र पीले और श्रीमती के नीले हैं। उत्तम भक्त कौन है? जो ब्रह्म ज्ञान के बाद देखता है कि ईश्वर ही जीव जगत और 24 तत्व हुए हैं। पहले नीति नीति यह नहीं करके विचार करते हुए छत पर पहुंचना पड़ता है। फिर वही आदमी देखता है कि छत जिन चीजों ईंट चूने और सुर्खी से बनी है, सीढ़ी भी उन्हीं से बनी है। तब वह देखता है कि ब्रह्म ही जीव जगत और सब कुछ है। केवल शुष्क विचार, मैं उस पर थूकता हूँ, आप जमीन पर थूकते हैं, क्यों विचार कर शुष्क बना रहूंगा। जब तक मैं और तुम है तब तक प्रार्थना है कि ईश्वर के चरण कमलों में शुद्धा भक्ति बनी रहे। गोविंद से, कभी कहता हूँ तुम ही मैं हूँ और मैं ही तुम हूँ, फिर कभी तुम ही तुम हो, ऐसा हो जाता है। इस समय अपने अहम को ढूंढ नहीं पाता। शक्ति का ही अवतार होता है। एक मत से राम और कृष्ण चिदानंद समुद्र की दो लहरें हैं। एक मत से राम और कृष्ण चिदानंद समुद्र की दो लहरें हैं। अद्वैत ज्ञान के बाद चैतन्य होता है। तब मनुष्य देखता है कि ईश्वर ही सब प्राणियों में चैतन्य रूप से विद्यमान है। चैतन्य लाभ के बाद आनंद होता है। अद्वैत चैतन्य नित्यानंद। मास्टर से, और तुमसे कहता हूँ ईश्वर के रूप पर अविश्वास मत करना। यह विश्वास करना कि ईश्वर के रूप है, फिर जो रूप तुम्हें पसंद हो उसी का ध्यान करना। गोविंद से, बात यह है कि जब तक भोग वासना बनी रहती है तब तक ईश्वर को जानने या उनके दर्शन करने के लिए प्राण व्याकुल नहीं होते। बच्चा खेल में मगन रहता है, मिठाई देकर बहलाओगे तो थोड़ी सी खा लेगा। जब उसे ना खेल अच्छा लगता और ना मिठाई, तब वह कहता माँ के पास जाऊंगा। फिर वह मिठाई नहीं चाहता। अगर कोई आदमी जिसे उसने ना कभी देखा और ना पहचानता है आकर कहे, हाँ तुझे माँ के पास ले चलो, तो वह उसके साथ चला जाएगा। जो कोई उसे गोद में बिठाकर ले जाएगा वह उसी के साथ जाएगा। संसार के भोग समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होते हैं। उस समय केवल एक चिंता रहती कि किस तरह उन्हें मना पाऊं। उस समय जो जैसा बताता है मनुष्य वैसा ही करने लगता है। मास्टर, भोग वासना समाप्त हो चुकने के बाद ही ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होते हैं। समाधि में जगन माता के साथ वार्तालाप। एक दूसरे दिन श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में अपने कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे की सीढ़ी पर बैठे, साथ में राखाल मास्टर का हाजरा है। श्री रामकृष्ण हंसी हंसी में बचपन की अनेक बातें कह रहे। सायंकाल हुआ। श्री रामकृष्ण समाधि मग्न है, अपने कमरे में छोटे तख्त पर बैठे जगन माता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। कह रहे, माँ तो इतना झमेला क्यों करती है? माँ, क्या मैं वहां पर जाऊं? यदि तू ले जाएगी तो जाऊंगा। श्री रामकृष्ण को किसी भक्त के घर पर जाना तय हुआ था। क्या वे इसलिए जगन माता की आज्ञा के लिए इस प्रकार कह रहे हैं? जगन माता के साथ श्री रामकृष्ण फिर वार्तालाप कर रहे हैं। संभव है आप किसी अंतरंग भक्त के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं, माँ उसे शुद्ध बना दो। अच्छा माँ, उसे एक कला क्यों दी? श्री रामकृष्ण कुछ देर चुप रहे, फिर कह रहे हैं, उफ, समझा, इसी से तेरा काम होगा। 16 कलाओं में से एक कला शक्ति द्वारा तेरा काम अर्थात लोक शिक्षा होगी। क्या श्री रामकृष्ण यही कह रहे हैं? अब भाव और स्थिति में मास्टर आदि से आद्या शक्ति तथा अवतार तत्व के संबंध में कह रहे हैं।
जो ब्रह्म है वही शक्ति है, मैं उन्हीं को माँ कहकर पुकारता हूँ। जब वे निष्क्रिय रहते हैं तब उन्हें ब्रह्म कहता हूँ, और जब वे सृष्टि स्थिति संहार कार्य करते हैं तब उन्हें शक्ति कहते हैं। जिस प्रकार स्थिर जल और हिलता डुलता जल शक्ति की लीला से ही अवतार होते हैं। अवतार प्रेम भक्ति सिखाने आते हैं। अवतार मानो गाय का स्तन है, दूध स्तन से ही मिलता है। मनुष्य रूप में वे अवतीर्ण होते हैं। कोई कोई भक्त सोच रहे हैं कि श्री रामकृष्ण अवतारी पुरुष है, जैसे श्री कृष्ण चैतन्य देव ईशा। परिच्छेद 48 बलराम के मकान पर। ईश्वर दर्शन की बात। ईश्वर दर्शन के बाद जीवन का उद्देश्य। एक दिन 18 अगस्त 1883 ईस्वी शनिवार को तीसरे प्रहर श्री रामकृष्ण बलराम के घर आए हैं। आप अवतार तत्व समझा रहे हैं श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति। अवतार लोक शिक्षा के लिए भक्ति और भक्त लेकर रहते हैं। मानो छत पर चढ़कर सीढ़ी से आते जाते रहना। जब तक ज्ञान नहीं होता, जब तक सभी वासनाएं नष्ट नहीं होती, जब तक दूसरे लोग छत पर चढ़ने के लिए भक्ति पथ पर रहेंगे, सब वासनाएं मिट जाने पर ही छत पर पहुंचा जाता है। दुकानदार का हिसाब जब तक नहीं मिलता तब तक वह नहीं सोता। खाते का हिसाब ठीक करके ही सोता है। मास्टर के प्रति। मनुष्य यदि डुबकी लगाए तो अवश्य सफल होगा। डुबकी लगाने पर सफलता निश्चित है। अच्छा, केशव सेन, शिवनाथ, ये लोग जो उपासना करते हैं वे तुम्हें कैसी लगती है? मास्टर जी, जैसा आप कहते हैं वे बगीचे का ही वर्णन करते हैं, परंतु बगीचे के मालिक के दर्शन करने की बात बहुत कम कहते हैं। प्रायः बगीचे के वर्णन से ही प्रारंभ और उसी में समाप्ति हो जाती है। श्री रामकृष्ण, ठीक। बगीचे के मालिक की खोज करना, उनसे बातचीत करना, यही असल काम है। ईश्वर का दर्शन ही जीवन का उद्देश्य है। बलराम के घर से अब अदर के घर पधारे हैं। सायंकाल के बाद अदर के बैठक घर से नाम संकीर्तन और नृत्य कर रहे हैं। कीर्तनकार वैष्णव चरण गाना गा रहे हैं। अदर, मास्टर, राखाल आदि उपस्थित हैं। कीर्तन के बाद श्री रामकृष्ण भाव में विभोर होकर बैठे हैं। राखाल से कह रहे हैं, यहाँ का जल श्रावण मास का जल नहीं है। श्रावण मास का जल काफी तेजी के साथ आता है और फिर निकल जाता है। यहाँ पर पाताल से निकले हुए स्वयंभू शिव हैं, स्थापित किए हुए शिव नहीं है। तो क्रोध में दक्षिणेश्वर से चला आया। मैंने माँ से कहा, माँ इसके अपराध पर ध्यान न देना। क्या श्री रामकृष्ण अवतार है, स्वयंभू शिव है? फिर भाव विभोर होकर अधर से कह रहे हैं, भैया तुमने जो नाम लिया था उसी का ध्यान करो। ऐसा कहकर अधर की जीवा अपनी उंगली से छूकर उस पर न जाने क्या लिख दिया। क्या क्या यही अधर की दीक्षा हुई? परिच्छेद 49 दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ। वेदांतवादियों का मत माया अथवा दया। आज रविवार का दिन है, श्रावण कृष्ण प्रतिपदा, 19 अगस्त 1883 ईस्वी। अभी कुछ ही देर पहले देवी का भोग लगा और आरती हुई। अब मंदिर बंद हो गया है। श्री रामकृष्ण देवी का प्रसाद पाने के लिए कुछ आराम कर रहे थे। विश्राम के बाद अभी दोपहर का समय ही है। वे अपने कमरे में तख्त पर बैठे हुए हैं। इसी समय मास्टर ने आकर उन्हें प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद उनके साथ वेदांत संबंधी चर्चा होने लगी। श्री रामकृष्ण मास्टर से, देखो अष्टावक्र संहिता में आत्मज्ञान की बातें हैं। आत्मज्ञानी कहते हैं सो हम, अर्थात मैं ही वह परमात्मा हूँ। यह वेदांतवादी सन्यासियों का मत है। सांसारिक व्यक्तियों के लिए मत ठीक नहीं है। सब कुछ किया जा रहा है फिर भी मैं ही वह निष्क्रिय परमात्मा हूँ, यह कैसे हो सकता है? वेदांतवादी कहते हैं कि आत्मा निर्लिप्त है। सुख दुख पाप पुण्य ये सब आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, परंतु देहाभिमानी व्यक्तियों को कष्ट दे सकते हैं। धुआं दीवार को मैला करता है पर आकाश का कुछ नहीं कर सकता। कृष्ण किशोर ज्ञानियों की तरह कहा करता था कि मैं ख अर्थात आकाशवत हूँ। वह परम भक्त था। उसके मुंह से यह बात भले ही शोभा दे, पर सबके मुंह में यह शोभा नहीं देती। पर मैं मुक्त हूँ, यह अभिमान बड़ा अच्छा है। मैं मुक्त हूँ करते रहने से कहने वाला मुक्त हो जाता है, और मैं बद्ध हूँ करते रहने से कहने वाला बद्ध ही रह जाता है। जो केवल यह कहता है कि मैं पापी हूँ वही सचमुच गिरता है। कहते यही रहना चाहिए, मैंने उनका नाम लिया है, अब मेरे पाप कहाँ? कैसा बंधन? मेरा बंधन कैसा? देखो मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न हो रहा है। हृदय हृदय ने चिट्ठी लिखी है कि वह बहुत बीमार है। यह क्या है, माया या दया? मास्टर भी क्या कहे, मौन रह गए वो। मैंने मास्टर से कहा था कि हृदय ने चिट्ठी लिखी है, वो बहुत बीमार है, तो ये क्या है, माया या दया? तो मास्टर भी मौन है, उनको कुछ समझ में नहीं है। ठाकुर बोलते हैं अब, माया किसे कहते हैं पता है? माता पिता भाई बहन स्त्री पुरुष
स्त्री पुत्र, भांजे भांजी, भतीजे भतीजी आदि आत्मीय जनों के प्रति प्रेम, यही माया है। और प्राणी मात्र से प्रेम का नाम दया है। मुझे यह क्या हुई, माया या दया? हृदय ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, बड़ी सेवा की थी, अपने हाथों मेरा मैला तक साफ किया था, पर अंत में उसने इतना ही कष्ट भी दिया था। वह इतना अधिक कष्ट देता था कि एक बार मैं बांध पर जाकर गंगा में डूबकर देह त्याग करने तक को तैयार हो गया था। पर फिर भी उसने मेरा बहुत कुछ किया था। इस समय यदि उसे कुछ रुपए रुपए मिल जाते तो मेरा चित्त स्थिर हो जाता। पर मैं किस बाबू से कहूँ, कौन कहता फिरे? तो हृदय ठाकुर के भांजे हैं, और जब ठाकुर दक्षिणेश्वर में आए थे, उसमें थोड़े दिनों बाद ही वो आए थे उनके साथ, और उनकी पूरी साधना के वक्त, साधना काल में हृदय उनके साथ रहे, और उनकी बहुत सेवा भी करी, और हर पल उनके साथ रहते थे, उनका ध्यान रखते थे। लेकिन फिर बाद में हृदय जब साथ में रहे तो उनको ये आभास नहीं हो पाया कि ठाकुर जो है वो अवतारी पुरुष है, कोई बहुत बड़ी शक्ति है। तो ये उनको उनको आभास नहीं था। और उसके बाद जब हृदय जाने, मतलब उनके जाने वाले थे, उसके लास्ट लास्ट के टाइम पे उनने बहुत कष्ट दिया ठाकुर को, मतलब इतना परेशान भी कर देते थे, गाली भी दे देते थे, पैर से मार भी देते थे, ऐसा कुछ कुछ करते थे। तो वही ठाकुर यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे अब उन्हें ये बताया ठाकुर ने कि हृदय का चिट्ठी आई है कि वो बीमार है, तो उनका मन अप्रसन्न हुआ, चित्त अप्रसन्न हुआ। तो बोले ये क्यों हुआ, ये माया की वजह से हुआ या दया की वजह से? फिर वो बता रहे हैं माया की वजह से तभी होता है जब हमारा प्रेम किसी आत्मीय जनों के लिए हो, और ये मेरा दया की वजह से हुआ, क्योंकि हृदय ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बाद उसने मुझे उतना ही कष्ट दिया, लेकिन मेरे पास एक जैसा प्रेम है उसके लिए, कुछ ऐसा अलग नहीं है कि मतलब कुछ मन में बुरा भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है, ऐसा। आगे बढ़ते हैं। मृण्मयी आधार में चिन्मयी देवी, विष्णुपुर में मृण्मयी का दर्शन। लगभग 2 या 3 बजे होंगे। इसी समय भक्तवीर अधरसेन तथा बलराम आ पहुंचे और भूमिष्ठ प्रणाम कर बैठ गए। उन्होंने पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? श्री रामकृष्ण ने कहा, हाँ, शरीर तो अच्छा है, पर मेरे मन में थोड़ी व्यथा हो रही है। इस अवसर पर हृदय की तकलीफ के संबंध में कोई बात ही नहीं उठाई। बड़ा बाजार कलकत्ते के मल्लिक घराने की सिंह वादिनी देवी की चर्चा छिड़ी। श्री रामकृष्ण, मैं भी सिंह वादिनी के दर्शन करने गया था। चासा धोबी पाड़ा के एक मल्लिक के यहाँ देवी विराजमान थी। मकान टूटा फूटा था क्योंकि मालिक गरीब हो गए थे। कहीं कबूतर की विष्ठा पड़ी थी, कहीं काई जम गई थी, और कहीं छत से सुर्खी और रेत ही झरझर कर गिर रही थी। दूसरे मल्लिक घराने वालों के मकान में जो श्री देखी, वह श्री इसमें नहीं थी। मास्टर से, अच्छा, इसका क्या अर्थ है, बतलाओ तो सही। मास्टर चुप्पी साधे बैठे रहे। श्री रामकृष्ण, बात यह है कि जिसके कर्म का जैसा भोग है, उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। संस्कार, प्रारब्ध आदि बातें माननी ही पड़ती हैं। उस टूटे फूटे मकान में भी मैंने देखा कि सिंह वाहिनी का चेहरा जगमगा रहा है। आविर्भाव मानना ही पड़ता है। मैं एक बार विष्णुपुर गया था, वहां राजा साहब के अच्छे अच्छे मंदिर आदि हैं। वहां मृण्मयी माँ नाम की भगवती की एक मूर्ति है। मंदिर के पास ही कृष्ण बांध, लाल बांध नाम के बड़े बड़े तालाब है। तालाब में मुझे उपटन के मसाले की गंध मिली। भला ऐसा क्यों हुआ? मुझे तो मालूम ही नहीं था कि स्त्रियां जब मृण्मयी देवी के दर्शन के लिए जाती हैं तो उन्हें वह मसाला चढ़ाती हैं। तालाब के पास मेरी भाव समाधि हो गई। उस समय तक विग्रह नहीं देखा था। भावावेश में मुझे वहीं पर मृण्मयी देवी के दर्शन हुए। कटी तक भक्त का सुख। इसी बीच में दूसरे भक्त आ जुटे और काबुल के विद्रोह तथा लड़ाई की बातें होने लगी। किसी एक ने कहा कि याकूब खां, काबुल के अमीर, राज सिंहासन से उतार दिए गए हैं। श्री रामकृष्ण को संबोधन करके उन्होंने कहा कि याकूब खां भी ईश्वर का एक बड़ा भक्त है। ठाकुर बोलते हैं, बात यह है कि सुख दुख देह के धर्म है। कवि कंकड़ चंडी में लिखा है कि कालू वीर को कैद की सजा हुई थी और उसकी छाती पर पत्थर रखा गया था। कालू वीर भगवती का वरपुत्र था, फिर भी उसे यह दुख भोगना पड़ा। देह धारण करने से ही सुख दुख का भोग करना पड़ता है। श्रीमंत भी तो बड़ा भक्त था। उसकी माँ खुल्लना को भगवती कितना अधिक चाहती थी, पर देखो उस श्रीमंत पर कितनी विपत्ति पड़ी, यहाँ तक कि वह शमशान में काट डालने के लिए ले जाया गया। एक लकड़हारा परम भक्तों से भगवती के साक्षात दर्शन हुए। उन्होंने उसे खूब चाहा और उस पर अत्यंत कृपा की, परंतु इतने पर भी उसका लकड़हारे का काम नहीं छूटा। उसे पहले की तरह लकड़ी काटकर ही रोटी कमानी पड़ी। कारागार में देवकी को चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान के दर्शन हुए, पर तो भी उनका कारावास नहीं छूटा।
मास्टर, केवल कारावास ही क्यों, शरीर ही तो सारे अनर्थ का मूल है, उसी को छूट जाना चाहिए था। ठाकुर, बात यह है कि प्रारब्ध कर्मों का भोग होता ही है, जब तक वह है तब तक देह धारण करना ही पड़ेगा। एक काने आदमी ने गंगा स्नान किया, उसके सारे पाप तो छूट गए, पर कानापन दूर नहीं हुआ। सभी हंसने लगते हैं, उसे अपना पूर्व जन्म का फल भोगना था, वही वह भोगता रहा। मास्टर, जो बाण एक बार छोड़ा जा चुका उस पर फिर किसी तरह का वश नहीं रहता। ठाकुर, देह का सुख दुख चाहे जो कुछ हो, पर भक्त को ज्ञान भक्ति का ऐश्वर्य रहता है, वह ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होता। देखो, पांडवों पर कितनी विपत्ति पड़ी, पर इतने पर भी उनका चैतन्य एक बार भी नष्ट नहीं हुआ। इसका उनकी तरह ज्ञानी, उनकी तरह भक्त कहाँ मिल सकते हैं। कप्तान और नरेंद्र का आगमन। इसी तरह नरेंद्र और विश्वनाथ उपाध्याय आए। विश्वनाथ नेपाल राजा के वकील थे, राज प्रतिनिधि थे। श्री रामकृष्ण ने कप्तान कहा करते थे। नरेंद्र की आयु लगभग 21 वर्ष की है। इस समय वे बीए में पढ़ते हैं। बीच बीच में विशेषतः रविवार को दर्शन के लिए आ जाते हैं। जब वे प्रणाम करके बैठ गए तो श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र से गाना गाने के लिए कहा। कमरे के पश्चिम और एक तंबूरा लटका हुआ था। यंत्रों का सुर मिलाया जाने लगा। सब लोग एकाग्र होकर गवैये की तरह देखने लगे कि कब गाना आरंभ होता है। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र से, देख, यह अब वैसा नहीं बजता। कप्तान, यह पूर्ण होकर बैठा है, इसी से इसमें शब्द नहीं होता। सभी हंसने लगे। पूर्ण कुंभ है। श्री रामकृष्ण कप्तान से, पर नारद नारद आदि कैसे बोले। कप्तान, उन्होंने दूसरों के दुख से कातर होकर उपदेश दिए थे। श्री रामकृष्ण, हाँ, नारद सुखदेव आदि समाधि के बाद नीचे नीचे उतर आए थे। दया के कारण, दूसरों के हित की दृष्टि से उन्होंने उपदेश दिए थे। नरेन ने गाना शुरू किया। गाने का आशय इस प्रकार था। सत्य शिव सुंदर का रूप हृदय मंदिर में चमक रहा है, उसे देख देख कर हम उस रूप के समुद्र में डूब जाएंगे। वह दिन कब होगा, हे नाथ, जब अनंत ज्ञान के रूप में तुम हमारे हृदय में प्रवेश करोगे। तब हमारा अस्थिर मन निर्वाक होकर तुम्हारे चरणों में शरण लेगा। आनंद और अमृत तत्व के रूप में जब तुम हमारे हृदय काश में उदित होगे, तब चंद्रोदय में जैसे चकोर उमंग से खिलता रहता है, वैसे हम भी नाथ तुम्हारे प्रकाशित होने पर आनंद मनाएंगे, इत्यादि। आनंद और अमृतत्व के रूप में ये शब्द सुनते ही श्री रामकृष्ण गंभीर समाधि में मग्न हो गए। आप हाथ बांधे पूर्व की ओर मुंह किए बैठे, देह सरल और निश्चल है। आनंदमयी के रूप समुद्र में आप डूब गए। बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं है। सांस अत्यंत मंद चल रही है। नेत्र पलकहीन है। आप चित्रवत बैठे हैं, मानो इस राज्य को छोड़ कहीं और चले गए हैं। सच्चिदानंद लाभ का उपाय, ज्ञानी और भक्त में अंतर। समाधि टूटी। इसी बीच में नरेंद्र ने समाधि सुख देखकर कमरे से बाहर पूर्व वाले बरामदे में चले गए। वह हाजरा माशा एक कंबल के आसन पर हरि नाम की माला हाथ में लिए बैठे हैं। नरेंद्र उनसे बातें कर रहे हैं। इधर कमरा दर्शकों से भरा है। समाधि भंग के बाद श्री रामकृष्ण ने भक्तों की ओर दृष्टि डाली तो देखा कि नरेंद्र वहां नहीं है। तंबूरा सुना पड़ा है। सब भक्त उनके ओर उत्सुक होकर देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण, आग लगा गया है, जब चाहे वह रहे या न रहे। कप्तान आदि से, चिदानंद का आरोप करो तो तुम्हें भी आनंद मिलेगा। चिदानंद तो है ही, केवल आवरण और विक्षेप है। विषय पर आसक्ति जितनी घटेगी उतनी ही ईश्वर पर रुचि बढ़ेगी। कप्तान, कलकत्ते की घर की ओर जितना ही बढ़ोगे, वाराणसी से उतना ही दूर होते जाएंगे। श्री रामकृष्ण, श्रीमती श्रीमती राधिका कृष्ण की ओर जितना बढ़ती थी उतनी ही कृष्ण की देह गंध उन्हें मिलती जाती थी। मनुष्य जितना ही ईश्वर के पास जाता है उतनी ही उसकी उन पर भाव भक्ति होती जाती। नदी जितनी एक नदी जितनी ही समुद्र के समीप होती है उतना ही उसमें ज्वार भाटा होता है। ज्ञानी के भीतर मानो गंगा एक सी बहती रहती है। उसके लिए सभी स्वप्नवत है। वह सदा स्वस्वरूप में स्थित रहता है। पर भक्त की गंगा एक गति से नहीं बहती। भक्त कभी हंसता, कभी रोता है, कभी नाचता है और कभी गाता है। भक्त ईश्वर के साथ विलास करना चाहता है। वह कभी तैरता है, कभी डूबता है और कभी फिर ऊपर आता है।
जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में कभी ऊपर और कभी नीचे आता जाता रहता है। सभी हंसने लगते हैं। आज यहीं तक पढ़ते हैं। आज यहीं तक पढ़ते हैं, फिर कल आगे का पढ़ेंगे। प्रणाम सभी को। हम शांति पाठ कर लेते हैं। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को।